अखिल भारतीय रैगर महासभा द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव नहीं करवाने के विरोध में 4 सूत्री मांगों को लेकर जयपुर स्थित अखिल भारतीय रैगर महासभा के कार्यालय के बाहर 8 व 9 अगस्त 2026 को अलग अलग जिलों एवं शहरों से आए रैगर महासभा के सदस्यों, समाज चिंतकों ने बैनर और तख्ती लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय रैगर महासभा के मौजूद जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव जो रैगर महासभा के लोग हैं, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी आए हैं, इसलिए इस मांग को लेकर आए हैं कि दिसंबर 2022 में चुनाव हुआ महासभा का और 3 साल के लिए हुआ। आपने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया और 6 महीने के बाद में आप चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे। जब समाज की डिमांड है कि चुनाव होना चाहिए और संविधान में ये प्रावधान है कि चुनाव होना चाहिए और समाज के अंदर आपने एक पत्र का जवाब तक नहीं दिया। रैगर महासभा के लोग, रैगर समाज के लोग भारतवर्ष में 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा संख्या रखते हैं, लेकिन आपने महासभा के साथ 1% व्यक्ति तो उसका सदस्य होना चाहिए। आपने 12-15 हज़ार लोगों के अंदर उस समाज को बांध के रखा हुआ है और आपकी राजनीतिक पार्टियां भी आपका कोई सम्मान नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चे में भी आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और समाज इस बात के लिए स्वीकार नहीं कर रहा उसको। हम चाहते हैं हमारी समाज के लोग, जब छीतरमल जी अभी समाज के लोगों ने बताया जमीन अलॉट कराई कांग्रेस से, और आपने महासभा के अंदर जो आत्माराम जी लक्षित जिन्होंने उस महासभा की स्थापना की, संविधान बनाया, आप उनका सम्मान नहीं करते। कोई देश के अंदर कोई जन्मदिन नहीं मनाते महासभा के बैनर तले। आप देश के अंदर समाज में प्रताड़ित हो रहा है समाज में। आप झालावाड़ में जाओ, बीकानेर में जाओ, जोधपुर में जाओ, पाली में जाओ, कोटा में जाओ, भरतपुर जाओ, गरीब समाज के लोग की, रैगर समाज के लोग ज़मीनें दबा रहे हैं। बड़ी जाति के लोग उनको प्रताड़ित करते हैं। उनके न्याय दिलाने में आप किसी तरीके की मदद नहीं करते, उनके साथ जाते नहीं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मालपुरा के अंदर एक बच्चा सरकार की लापरवाही से मौत हो गई और समाज के लोग धरने पे बैठे थे। आपने जाकर उनसे उनकी सूद तक नहीं ली और सरकार से, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उनके खिलाफ जा नहीं सकते। आप तो गुलामी सह रहे हो। हमें ऐसे गुलाम नहीं चाहिए जो सरकार की गुलामी करें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो लीडरशिप हो और सरकार से लड़कर संघर्ष करके समाज को कोई ताकत दिलाने की बात करें। और आपको अगर भारत सरकार के अंदर मंत्री बना रहे हैं, हम आपको समर्थन करेंगे। आप इस्तीफा दो, बनो किसी भी पार्टी से सरकार बनाओ और सरकार में प्रतिनिधित्व करो रैगर समाज का। हम आपके साथ हैं, तन मन धन से हम भीख मांगेंगे और आपको सहयोग करेंगे। ऐसे लोग हमें चाहिए जो सरकार से लड़ सकें। बोलो ना, बोलो। देखो, मेरा ये मानना है, समाज, आप लीडरशिप किसकी कर रहे हो? समाज की कर रहे हो और समाज उससे संतुष्ट नहीं है और समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप समाज के वोटों के नाम पे राजनीति कर रहे हो। देखिए, जिस प्रकार से BL नवल साहब ने लगा रखा है कि रैगर महासभा की कुर्सी पे ही चिपक गए, वो समाज को जिस प्रकार से उन्होंने अंधकार में डुबोया है, और ऐसा क्या है कि चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, ऐसे उन्होंने समाज में ये सोच रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कुर्सी ना जाए। तो समाज सिंह मंडावरिया जी का जन्मदिन है और अखिल भारतीय रैगर महासभा के अध्यक्ष का पद का अंतिम दिन है। इसी दौरान 8 अगस्त को गुलाब सिंह मंडावरिया का जन्मदिन था, तो सभी समाज बंधुओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और एक दूसरे को केक खिलाया गया। इस दौरान उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष BL नवल दोपहर बाद मौके पर पहुंचे एवं धरना देने वालों से चर्चा करके ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि कल 9 अगस्त 2026 को होने वाली महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में उचित निर्णय लिया जाएगा। दूसरे दिन 9 अगस्त को अखिल भारतीय रैगर महासभा के कार्यालय पर स्थित हॉल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की मीटिंग निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शुरू हो गई और 2 घंटे की चर्चा के बाद जो निर्णय लिया उसे बताने के लिए शंकर नारोलिया सदस्यों के साथ हॉल से बाहर आए और धरने पर बैठे समाज चिंतकों को बताया कि आपकी मांगों पर हमने विचार कर 29 नवंबर 2026 को चुनाव करवाने का निर्णय लिया है और चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया है। धरने पर बैठे सभी सदस्यों ने रैगर महासभा के निर्णय का ताली बजाकर स्वागत किया और मोतीलाल सिंघानिया व चतर सिंह रछोआ ने संयुक्त रूप से धरना समाप्त करने की घोषणा की। अखिल भारतीय रैगर महासभा के कार्यालय के बाहर धरना देने वालों में समाज चिंतक मोतीलाल सिंघानिया, चतर सिंह रछोआ, दयानंद कुर्दिया, रामनिवास रैगर, डॉक्टर SK मोहनपुरिया,
खूबराम सबलानिया, CM चंदोलिया, रघुवीर सिंह गारेगावलिया, हनुमान उज्जैनिया, ब्रजमोहन मौर्य, सुखदेव अटल, ओम प्रकाश नागर, बाबूलाल फुलवारिया, कैलाश बाकोलिया, रोशन जाजोरिया, रामचंद्र जाटोलिया, गोपाल सुकरिया, भूरालाल तगाया, ओम प्रकाश रेगर, सीताराम रेगर, मंजू रेगर, भंवरलाल रेगर, सुनील तंवर, माखनलाल तंवर, भगवान सहाय बंदरवाल, हीरालाल नरानिया, मदनलाल चौहान, कैलाश रेडिया, उदयलाल आशावारी, भेरूलाल रेगर, राधेश्याम मुसलपुरिया, कमल किशोर अखोलिया, गुलाब सिंह मंडावरा, रवि दोतानिया, संजय कुमार बंदरवाल, कन्हैयालाल, नितिन रछोया, अमित दूदरिया, धीरज खांडेकर, राधेश्याम हाजी आवास, हरिप्रसाद कंवरिया सहित कई जागरूक समाज जन उपस्थित थे। अभी कार्यकारिणी अध्यक्ष साहब ने उस पर अमल करके समाज हित में जो जजमेंट लिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ जितने भी साथी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिले से यहाँ साथ सहयोग कर रहे थे, और यहाँ धरने पे हम बिल्कुल इस बरामदे में मिट्टी में बैठकर समाज हित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस पे समाज हित में जो फैसला हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों से आभार करता हूँ और मेरे साथ सहयोग देने वालों को, और मैं इस धरने को यही समापन की घोषणा करता हूँ।